हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 5.सी के 12, 13 और 14 नंबर प्रश्न को करने वाले हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले 1 से लेकर 11 तक के जो प्रश्न थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने 12वां प्रश्न नोट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 ब्रैकेट में mn प्लस 1 होगा। ठीक है, यही मेरे दोस्त हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि mn पदों का योग, यानी कि आपका पूछ रहा है जो यह वाला फार्मूला होता है ना Sn के थ्रू, इसके थ्रू यह होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है mn, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके पहले मेरे दोस्त आपका Sn की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होगा। तो n/2 ब्रैकेट में होता है क्या कि 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यही तो आपका सूत्र होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यमवा पद दिया है 1/r और nवा पद दिया है 1/m, लेकिन a और d का मान नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको a और d की मान की आवश्यकता पड़ेगी जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको निकालते हैं मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के थ्रू निकालेंगे आराम से। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा मेरे दोस्त, और एक काम आप लोग कीजिएगा, वीडियो को तुरंत रोकिए और इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए मेरे दोस्त। मेरे को पता है अगर आप मोबाइल में यह वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे मेरे दोस्त, आराम से इस प्रश्न को पहले वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। आपका बड़ा भाई यहाँ पर, आपके सर यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त, तो कर लीजिए एक बार प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपका। मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, नहीं करोगे तो, लेकिन आपके भैया का यहाँ से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दे रखा है कि यमवा पद इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 1/n। हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त यनवा पद का, यह वाला अप्लाई करेंगे। यनवा पद का क्या फार्मूला होता है कि a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है ना फार्मूला, यह वाला बहुत पहले हमने पढ़ा था, प्रश्नावली 5.b में ही यह फार्मूला पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, जब यमवा पद है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस का m-1 इंटू डी। जब यहाँ पर यम था, यमवा पद था मेरे दोस्त, तो बीच में यहाँ पर जहाँ पर यन लिखना था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या था, यमवा पद है तो जहाँ पर यन था ना वहाँ पर यम लिख दीजिए बस। उसके बाद से 1/n, इसको सोल्व कर लीजिए मेरे दोस्त। आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो a प्लस का, इसका इसमें गुणा होगा तो md आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का d आएगा, बराबर हो जाएगा 1/n। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी हमें। दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा क्या दे रखा है मेरे दोस्त, दूसरा दे रखा है आपका यनवा पद बराबर 1/ क्या है, यम है। तो उसको भी देखेंगे, लिखेंगे मेरे दोस्त, यमवा नहीं यनवा पद है ना, यनवा पद इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त 1/m है कि नहीं, है ना। फार्मूला हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त, यनवा पद इक्वल टू, यानी कि वही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर यनवा पद ही दे रखा है। तो a प्लस का n-1 इंटू टी बराबर 1/m है। गुणा कराइए अंदर, तो a प्लस का, इसका इसमें गुणा होगा तो nd हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो माइनस का d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/m। ठीक है, समीकरण नंबर आपका ये हो जाएगा 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, हम सिंपली क्या करेंगे, a और d का मान निकालने के लिए आपने दो विधियां पढ़ी थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे दो समीकरण आ जाएं और दो वेरिएबल के मान निकालने, तो उसके लिए हमने दो विधियां पढ़ी। कौन कौन सी, पहली पढ़ी थी प्रतिस्थापन, दूसरी पढ़ी थी विलोपन। तो यहाँ पर मेरे दोस्त विलोपन वाला को अप्लाई कीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a का गुणांक देखिए और यहाँ पर भी a का गुणांक सेम है, यहाँ पर भी d का गुणांक और यहाँ पर भी d का गुणांक सेम है। तो करते हैं मेरे दोस्त सिंपली विलोपन विधि को अप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में से हमने माइनस कर दिया 1 को, रुक जाइए 1 मिनट, 1 में से 2 को कीजिए, 1 में से माइनस कर दिया 2 को। जैसे ही करेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे a प्लस का m d माइनस का d बराबर 1/n, यह समीकरण नंबर आपका 1। उसके ठीक नीचे इसको भी लिखेंगे ना मेरे दोस्त, तो a प्लस का nd माइनस का d बराबर हो जाएगा 1/m, समीकरण नंबर ये आपका हो गया 2।
ठीक है। अब जहाँ जहाँ मेरे दोस्त जब हमने माइनस किया है तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ प्लस है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस। उसके बाद से मेरे दोस्त आपको भी पता है प्लस ए और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपका कैंसिल ही हो गया। उसके बाद माइनस डी और प्लस डी एक दूसरे से कैंसिल, यह आपका कैंसिल नहीं हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। एम डी को पहले लिख दीजिए, एम डी, उसके से माइनस एन डी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यह साइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, बराबर 1/n। उसके बाद से इसको लिखा माइनस का 1/m। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त, अगर इन दोनों में देखोगे तो डी दोनों में सम्मिलित है, यानी कि कॉमन हो जाएगा। जब सम्मिलित है भाई कॉमन होगा, नॉर्मल सी बात है। तो डी कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, m माइनस एन बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो n यम एलसीएम होगा, और n से जब इसमें भाग लगाएंगे तो आपको भी दिख रहा होगा n वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यम। और यम का इस 1 में गुणा है तो यम आ जाएगा, माइनस का है यहाँ पर तो -1 नोट कर देंगे। और यम से जब इसमें भाग लगाएंगे भैया तो क्या होगा, यम फिर से कट जाएगा, बचेगा n से इसमें गुणा कराए तो n ही आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं, d इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखिए m माइनस n, और यहाँ पर एक गुणे में है तो इधर आ गया, नीचे की साइड हमने लेकर आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा n m, इसको हमने लिख दिया, इसको उसके बाद m माइनस का n, क्योंकि यार नीचे जब जाएगा ना तो नीचे वाले में गुणे के साथ कन्वर्ट होगा। m माइनस n ऊपर, m माइनस n नीचे, भी एक दूसरे से कैंसिल होगा कि नहीं, हमने पढ़ा है ऐसा करना। तो d इक्वल टू जो मेरे दोस्त आएगा यहाँ पर, d इक्वल टू आपका आएगा 1/n m, या फिर m n लिख लीजिए, m को पहले में लिख दे रहा हूँ, m n, ठीक है। d की वैल्यू हमने निकाल दी मेरे दोस्त। अब किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको भी पता होगा। अब देखिए मेरे दोस्त किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू। a की वैल्यू देखिए दो तरीका है निकालने का। एक तरीका तो ये है कि जो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं एक बार प्लस कर देंगे तो कुछ आ जाएगा, या फिर रुक जाइए, इस d के मान को लेकर मेरे दोस्त समीकरण नंबर मन कर तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो मैं एक में रखकर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर नोट करूँगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, a प्लस का यम डी है तो a प्लस का यम इंटू डी के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से रख देंगे 1/m n, ठीक है। हमने d के स्थान पर यहाँ से उसकी वैल्यू को रखा। उसके बाद से माइनस है मेरे दोस्त, तो माइनस को नोट करेंगे। फिर d है, d की वैल्यू यह है मेरे दोस्त, इसको लिखेंगे 1/m n, अब बराबर आपका हो जाएगा जो 1/n है, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस का 1/n माइनस का 1/m n, अब बराबर हो जाएगा 1/n, ठीक है। इतना समझ में आया। इन दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को उधर कर लेंगे। जब उधर करेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि a बराबर आपका आ जाएगा 1/n, या उधर जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/n यह वाला, या भी जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यम n। 1/n प्लस का है, माइनस का 1/n, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। बचा क्या है मेरे दोस्त, a बराबर 1/m n। तो हमने a की भी वैल्यू निकाल दी, क्योंकि हमें a की भी मान की आवश्यकता थी। अब देखिए मेरे दोस्त हमने फार्मूला पढ़ रखा है बहुत पहले का कि यस n बराबर क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न में यह बोला है ना कि यमन पदों का योग सिद्ध करना है इसे। तो यमन पदों का जब योग बोल रहा है तो जब यहाँ पर mn दो वैल्यू आ गई तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा दोनों, क्योंकि जब यहाँ पर n था तो तब जाकर इन दोनों में n हो रहा था। और जब यहाँ पर मेरे दोस्त यस यमन आएगा तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, यमn/2 कर देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर n था तब यहाँ पर n होगा, जब mn होगा तो mn/2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी या तो ऐसे रहेगा 2a प्लस का, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा तो n माइनस का 1 हो जाएगा इंटू डी, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा यस n बराबर n/2, ठीक है। 2 गुणे a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर है तो यहाँ से रखेंगे 1/m n प्लस का n माइनस का 1, और d की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर हमने निकाल रखी है क्या है, 1/n
यम एन। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, सिंपली ध्यान से देखिएगा क्योंकि जगह की कमी है पड़ेगी हमें। तो यम एन बटे 2, ठीक है, इतना समझ में आया। 2 बटे यम एन प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो यम एन बटे यम एन आएगा। जब इसमें इसका गुणा होगा, यम एन का गुणा मेरे दोस्त 1 बटे यम एन में करा दें तो आपको ही पता है दोनों का गुणा होकर ऐसे कुछ आ जाएगा। आप कैंसिल आउट भी करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस इसमें कराएंगे तो 1 बटे यम एन आएगा आपका। अब देखिए मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 2 बटे यम एन और माइनस का 1 बटे यम एन, नीचे वाला से में डायरेक्टली घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यम एन बटे 2, ये तो आ गया, ये भैया घटाएंगे तो 1 बटे यम एन और यहाँ पर कटकर प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब कहोगे सर कि अभी तक तो हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में यह लाना था कि 1 बटे 2 एम एन प्लस 1, तो आ गया है मेरे दोस्त। आप क्या कीजिए ना, ध्यान समझिए, एम एन बटे 2 है, ब्रैकेट में अगर एल्सियम ले लूँ मैं एम एन का बटे 1 करके यहाँ पर, तो एम एन से एम एन में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में, ठीक है, जाएगी ना। एक का एक में गुणा एक ही आ जाएगा, प्लस का 1 से एम एन में भाग देंगे तो एम एन बार में ही भाग जाएगी, और एम एन का इस 1 में गुणा तो एम एन आ जाएगा मेरे दोस्त। अब देखोगे मेरे दोस्त तो यह वाला भी मैच कर रहा होगा, एम एन को मैं पहले कर दूँ 1 को बाद कर दूँ तो यह आ जाएगा, और इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस सर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह में। तो यस एम एन बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जब कैंसिल हुआ तो 1 बटे 2 बचा, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको मैंने पहले लिख दिया एम एन को और प्लस का 1, ठीक है, जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया, ठीक है मेरे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा और लेंदी प्रश्न था और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, तो आपको IUPAC समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, जिससे हमको भी पता चलेगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आएगा तब पर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यस सर समझ में जो चीज़ आप बताते हैं आता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर डाउट्स है, क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है, प्रश्न मैंने बताया वो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि एक लाइक से ढेर सारा हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त समझ में आएगा आपको। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को तुरंत रोकिए और इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आसान है, कैसे मेरे दोस्त ध्यान समझिए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दे रखा है 17 और 350, प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है और सर्वांतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। बहुत आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 वैल्यू दे रखा है। पहला वैल्यू ये दे रखा है कि प्रथम पद, ठीक है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, प्रथम पद दे रखा है आपका, यानी कि एक ही वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 17। अंतिम पद भी दे रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है अंतिम पद कितना है, तो 350 है, यानी कि यल की वैल्यू दे रखा है 350, और सार्वंतर मेरे दोस्त भी दे रखा है ना, सार्वंतर दे रखा है डी की वैल्यू 9। तो आपसे पूछा क्या है, कितने पद है, यानी कि n इक्वल टू और इनका योग क्या है, यस एन की वैल्यू, 2 वैल्यू पूछा है, दोनों वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे, ध्यान समझिए। एक आपने फार्मूला पढ़ा रखा होगा, यनवा पद का ही दूसरा रूप होता है, कौन सा मेरे दोस्त, यल बराबर। यल बराबर क्या होता है कि a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपकी a की वैल्यू भी दे रखी है, d की वैल्यू भी दे रखी है और l का मान भी दे रखा है, तो n का मान नहीं निकल जाएगा, आप कहोगे सर निकल जाएगा, तो रखिए फटाक से वैल्यू। इसलिए मैंने बताया ना बहुत आसान है। l की वैल्यू हमने यहाँ से 350 रख दी, a की वैल्यू 17 है तो 17 रख दी, प्लस का n-1, और d का मान मेरे दोस्त 9 है तो 9 रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 350 बराबर 17 प्लस का, इसका इसमें गुणा होगा तो 9n, इसका इसमें होगा तो माइनस का 9, ठीक है। 350 बराबर घटा देंगे तो 8 प्लस का 9n हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 350 माइनस का 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 9n हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए और पलट कर लिखिए, 9n बराबर, मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखने का प्रयास किया है, तो 342 हो जाएगा घटेगा तो 9 बराबर, सॉरी n बराबर ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 जो है गुणे में नीचे ले लीजिए, तो क्योंकि जब इधर आएगा तो भाग में काउंट होता है, 342 बटे 9 कैंसिल आउट करेंगे
9 कम 9 9 27 और 6 के रू हुआ 9 27 7 9 8 72। तो n इक्वल टू मेरे दोस्त 38 आएगा। पदों की जो संख्या होगी वो 38 होगी। ठीक है, सिंपली निकल गया कि नहीं? आप कहोगे यस सर निकल गया, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा था मेरे भाई कि आप इस प्रश्न को खुद से ट्राई कर लो एक बार। अब अगला भी हो जाएगा। एसएन का फार्मूला याद है कि नहीं मेरे भैया? नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत बार मैं इस प्रश्न को इस मूल्य को लिख चुका हूँ। n/2 होता है, ब्रैकेट में होता है मेरे दोस्त 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है ना। एसएन के स्थान पर 38 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 38 है, मैंने रख दिया। यहाँ पर भी 38 हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त 38/2 2 गुणते a की वैल्यू यहाँ पर है 17 है तो 17। यह वाला फार्मूला के बजाय ना अब दूसरा वाला लगा दी, बहुत आसानी से हो जाएगा, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो दूसरा फार्मूला कौन सा है, यस बराबर जो होता है n/2 a प्लस का n, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त? ध्यान देखिए, एन बराबर n/2 था तो यस 38 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, 38/2। ए की वैल्यू 17 मेरे दोस्त, यल की वैल्यू 350 है, 350। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दिए। 2 कम 2 2 कम 2 दोनों 18, तो यस 38 बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 19, और इनको जोड़ दीजिए तो गुणे आ जाएगा 367 होगा। इतना होगा मेरे दोस्त, गुणा करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपका काम है, करा लीजिएगा गुणा, आसान है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत आसानी से हो रहा था, इसलिए मैंने इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका जो अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल प्रश्न है, तो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। आई होप ये तो आसानी था, समझ में जरूर आया होगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, अगले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट किया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दिया है 4n माइनस का n², ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा? ठीक है, प्रथम पद का योग पूछा है। ठीक है, अब प्रथम दो पदों का योग क्या है? ठीक है, फिर प्रथम दो पदों का योग क्या है, और दूसरा पद क्या है, ये भी बताना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें सॉरी 9वें पद क्या होंगे, यही बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसके लिए मैं तो सिंपली देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर n पदों का योग दिया है, क्या आपका ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, आसान है, बहुत ही आसान है। बोला है n पदों का योग जो आपका दे रखा है प्रश्न में कि मेरे दोस्त 4n माइनस का n²। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पद होता है। ठीक है, n की वैल्यू वही रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ पद को, तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए पहले बार में। ठीक है, तो S7 की वैल्यू आएगी, ठीक है, n1 कह ले मेरे तो उसकी वैल्यू जो आएगी 4 गुणे 1, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, माइनस का 1 का स्क्वायर सोल्व कर दीजिए, 4 इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, घट जाएगा 3 होगा। यस n की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त, यस 1 n नहीं 1 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर n इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी। जब s2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 4 गुणते 2 n के स्थान पर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो 8 और 2 का स्क्वायर माइनस का 4 ही हो जाएगा आपका, तो s2 की वैल्यू जो आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो s1 की वैल्यू 3, s2 की वैल्यू 4 मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बोला है दूसरा पद, क्योंकि जो पहला चीज़ ये बोला था इसका प्रथम पद का योग पूछा था तो वो हमने निकाल दिया, फिर दूसरा पद का योग पूछा था वो भी निकाल दिया। ठीक है, 2 चीज़ें पूछा, दोनों निकाल दिया। उसके बाद दूसरा पद ही पूछ लिया, तो उसके लिए मेरे दोस्त a2 का मान निकालना पड़ेगा। और a2 का मान कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाकर s2 में से माइनस कर दें s1 को, तो निकल जाएगा a2 की वैल्यू। ठीक है, तो a2 बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 4 माइनस का 3। ठीक है, तो a2 बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और n वें पद ज्ञात करना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, आसान है। ठीक है, तीसरा पद भी निकल जाएगा। कैसे, तो आप n इक्वल टू 3 रख दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा पद निकल जाएगा। n इक्वल टू 10 रखेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी आपके जो बचे हुए हैं उसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग कर लीजिए मेरे दोस्त। 14वां प्रश्न भी इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न है, तीनों इस वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे दोस्त मैंने क्या किया, इस वीडियो को छोटा रखा और नेक्स्ट वीडियो में उन तीनों प्रश्नों को कंप्लीट करके इस प्रश्नावली को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।